तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रेणी 7, 14, 21 और 28 में कितने पदों का योग 952 है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ये समांतर श्रेणी है तो 7 को कॉमन ले लेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौको 28। तो इसका योग हमें कितना दिया है 952। अब ये 952 दिया है तो 7 से इसको हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, 2, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1, 2, यहाँ पर 3 और ये 4। तो ये बचा हमारे पास 136। अब ये 136 आया है तो ये 136, अब ये n+1/2 की वैल्यू है, क्या है 136 यहाँ पर है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं n+1/2 बराबर 136। अब 136 में इस 2 का इंटू हो जाएगा। अब 136 में 2 का इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 इक्वल टू 136। ये n+1 क्या हो जाएगा 136 इंटू 2। तो 136 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 272। अब ये 272 हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर n² प्लस n+1 n का अंदर इंटू कर देंगे तो बराबर में कितना आ गया है 272। तो अब ये जो 272 है इसको बराबर के इस तरफ हम ले आएंगे। जब बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो क्या करेंगे कि इस 272 को इस तरह से तोड़ना है कि जो दो संख्याएं हो उनका इंटू करने पर 272 आना चाहिए, मतलब कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 272, और उनको माइनस करने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें n दिया गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम 16 × 17 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 272 आता है, ठीक है। और अगर 17 में से 16 को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं ले लेंगे जिनका गुणा करने पर 272 और माइनस करने पर 1 आए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो n² प्लस n और माइनस 272 बराबर 0, ये हमने यहाँ पर लिया था। अब ये लेने के बाद क्या करेंगे कि n² और इसको क्या करेंगे कि 16 और 17 दो जो संख्या है वो संख्याएं हम ले लेंगे। यहाँ पर करेंगे n² प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272 बराबर 0। तो ये 272 बराबर 0 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम करेंगे n-16 और n+17, ये दो संख्याएं ले लेंगे। जब ये बराबर के उस तरफ जाएगी तो 16 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 17 हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। तो जो माइनस वाली संख्या होती है उसको हम नहीं लेते हैं। तो प्लस वाली संख्या हमारी क्या है 16 है, इसलिए हम 16 को लेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। तो आंसर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है 16। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या x+1 हम यहाँ पर मान लेते हैं।
दो संख्या मान ली तो वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या x है, इसका कर देंगे हम 3 गुना, बराबर में दूसरे अंक के 2 गुना, तो दूसरा क्या है x + 1 है, इसका कर देंगे 2 गुना, और 2 गुनों से कितना बोल रहा है, वो कह रहा है कि 5 अधिक है, तो यहाँ पर +5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 2 + 5, तो ये हो जाएगा 2x + 2 + 5, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 3x में से 2x को माइनस कर देंगे, तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x बराबर 7, x बराबर 7 आ गया। इसको मैं थोड़ा अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, x = 7, तो एक संख्या आ गई कितनी, 7 आ गई, x बराबर 7 हो गया। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है x + 1, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, जब 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 7, मतलब कि पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 8, तो हमारा C जो है वो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर C। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 + 11 + 16 + 21 ... + 71, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, एक श्रेणी दी है, और ये किस प्रकार की श्रेणी है, इसमें हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है, तो 5-5 का इनमें डिफरेंस, इन संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 5-5 का अंतर है, तो ये एक प्रकार की क्या है, समांतर श्रेणी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें ए बराबर क्या मानेंगे हम, पहले तो आपको ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ए मतलब जो प्रारंभिक मान है वो कितना दिया है, 6 दिया है। इसके बाद एल मतलब जो अंतिम मान है वो कितना दिया है, 71, यानी कि 71 हमें यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद डिफरेंस, अंतर कितना है इनके बीच अंतर है 5 का अंतर है, इसलिए डिफरेंस डी बराबर लिखेंगे 5। फिर इसके बाद हम देखेंगे लास्ट L4, लास्ट वैल्यू जो अंतिम मान है वो कितना दिया है, 71 यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे L = A + n-1 × D, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ इस फॉर्मूले में हम सारे मान रख देंगे, जैसे ही इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 71, A का मान है 6 और n का मान यहाँ पर हमें निकालना है। इसके बाद D का मान 5 दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 71 n-1 बराबर हमें ज्ञात करना है। जब n-1 हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 71 - 6/5 इस तरफ बचेगा, तो ये जो 6 हैं वो 71 में से हम माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको 71 में से माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 71 - 6, और ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 65/5, तो 65/5 इसको सॉल्व करेंगे तो 13 यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ठीक है, अब 13 बार जाएगा तो
-1 का मान कितना था, 13 था, तो n-1 बराबर 13, और n बराबर कितना हो जाएगा, -1 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 13 + 1 बराबर 14, n का मान हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि उसने क्या पूछा है। उसने ये पूछा है कि 71वां मान, तो इनका योग हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 और कोष्टक में a + l, ये जो होता है वो योग का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 14/2 और ये a का मान रखेंगे 6 और l का मान रखेंगे 17। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको सही से लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 + 71, ठीक है, वो गलती से 17 लिखा गया था। तो ये हो जाएगा 71। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 77। तो इसका सही आंसर आएगा 539। तो 539 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर ए, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, 12वां पद। तो इनमें पहले तो डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है, 11, 6, 17, तो 6 का इसमें अंतर आ रहा है। जब अंतर सभी संख्याओं के बीच अंतर सेम होता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो चलिए हम इसका 12वां पद हमें ज्ञात करना। तो 12वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 12वां पद ज्ञात करने के लिए हम ए का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर ए का मान दे रखा है 11 और अंतर दे रखा है d बराबर 6, ये अंतर दे रखा है। फिर उसके बाद अंतर निकालने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ। 70 अंगली वाली संख्या में से पीछे वाली जो संख्या है उसको माइनस कर देख लेते हैं कि सभी का अंतर सेम आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूले की। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a + n-1 × d। तो a + n-1 × d फॉर्मूला हो जाएगा। तो कौन सा पद, 12वां पद है। n का मान कितना है, 12 है, मतलब 12वां पद है। तो 11 जो है वो प्रारंभिक मान है। फिर इसके बाद 12 - 1 और अंतर कितना है, इनमें 6 का अंतर है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 11 + 11 × 6, 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 77। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 77। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तो ये जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से डिवाइड हो या फिर स्वयं से डिवाइड हो। मतलब कि जो संख्या, जिस संख्या में 1 से और स्वयं से भाग जाता है, उसके अलावा और किसी संख्या से वह विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम सभी संख्याओं को देख लेते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है
और कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले 93 को लेंगे तो 93 3 से भाज्य है। फिर इसके बाद 89 लेंगे तो 89 किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, मतलब किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा है। फिर इसके बाद लेंगे 91, 91 13 से विभाज्य है। फिर उसके बाद लेंगे 97, तो 97 भी किसी से विभाज्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी, तो 89 और 97 में बड़ी कौन सी है, 97, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 97 इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वह 97 से छोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 कितना है, 32 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या के 1/4 का 2/3, तो किसी संख्या जैसे कि कोई संख्या है तो पहले हम क्या करेंगे कि वो संख्या मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ जो भी संख्या मानना चाहें वो आप संख्या यहाँ पर मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं x, माना कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या x है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वह संख्या x है, तो x का 1/4, तो x का 1/4 मानने के लिए क्या करेंगे, x में इंटू करेंगे 1/4 का। तो जब हम ने उस संख्या को माना है x, तब हम x का इंटू करेंगे 1/4 में, तो x इंटू 1/4 का 2/3, का मतलब होता है गुणा, तो इसका 2/3 बराबर कितना दे रखा है, उसने दिया है 32 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा x/6, x/6 हमारे पास बचेगा, x/6 बराबर 32, x/6 बराबर 32 यहाँ पर आ जाएगा। जब x/32 यहाँ पर आ जाएगा तो 6 का इंटू कर देंगे किस में, 32 में, तो ये हो जाएगा x बराबर 32 गुणा 6, 32 गुणा 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 192। तो ऑप्शन नंबर डी 192 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक स्कूल में छात्र हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया है, इसको आप देख लीजिएगा कि एक स्कूल में कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं। तो यहाँ पर हम इसको इसकी जगह पे कर लेते हैं 200। तो 200 छात्र हैं जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं। तो इस स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो छात्राओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब 200 लड़के हैं तो 200 कितने हैं, 7/10 के बराबर है। मतलब 200 का अगर हम 7/10 निकाल लें तो हमें लड़कों की संख्या पता पड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 200 इंटू 7/10, 200 का गुणा करेंगे 60/10 में। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे 200 गुणा 7/10, तो ये आ जाएगा 140। 140 क्या हैं, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी, टोटल थे 200। तो 200 में से जब 140 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास लड़कियों की संख्या बचेगी। तो 200 माइनस 140 बराबर 60। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है, योग कितना दिया है 26 और अंतर कितना है 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का अंतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो माना कि हमने वो दो संख्याएं कौन सी हैं, x और y, वह दो संख्या हैं। तो हम एक को x मान लेंगे और दूसरी को y मान लेंगे। फिर दिया है उनका योग। तो योग की बात करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 26, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 26। फिर उनका दिया है अंतर, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12। तो योग दिया है 26 और अंतर दिया है 12। अब वो पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वर्ग मतलब कि उन संख्याओं का वर्ग कर देंगे और फिर उसके बाद उनका अंतर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमें ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि एक बार एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई की हम वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 26 और x माइनस वाई का मान हो जाएगा 12। 26 और 12 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 312, मतलब 312 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 312। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो अभाज्य संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 97, मतलब कि 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11, क्योंकि दो अंकों की बात कर रहा है वो, दो अंकों की अभाज्य संख्या। तो अब इनका अंतर पूछा है तो 97 में से 11 को माइनस करेंगे तो 86 हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 49 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। तो 49 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 49 से जब हम 9999 को डिवाइड करते हैं तो पहली बार ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 98। 99 में से 98 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। यहाँ पर बचेगा कितना 99 में से 98 को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 1। अब यहाँ से उतारेंगे 9 और 19 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर लगाएंगे 0, फिर उसके बाद एक और 9 लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 196। 199 में से 196 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब जो 3 आ गया है उसको 9999 से हम माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस कर देंगे तो ये 49 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। जब ये संख्या पूरी तरह डिवाइड हो गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9996। तो 9996 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।